हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वीडियो जो है ना, ये कहीं ना कहीं विद्यार्थी हितों के साथ जुड़ा हुआ है। और ये विद्यार्थी हित जो है ना, रिसेंटली कुछ एग्जाम को लेकर के हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें समझ में आएंगी। हो सकता है कोई मेरी बात से असहमत भी हो और कोई सहमत भी हो, तो असहमत भी हो सकता है, सहमत भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक अपनी राय व्यक्त की है। जरूरी नहीं कि वो राय जो है वो सही भी हो, क्योंकि जो मैंने कहा वो मेरा नजरिया हो सकता है उस नजरिए से कोई दूसरा व्यक्ति इत्तेफाक नहीं रखता हो, या हो सकता है उस मेरे नजरिए के अंदर कुछ चीजें ऐसी हो जो यूनिवर्सल रूप से लागू भी नहीं हो सकती। मतलब मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने बोला है वो सही बोला है, लेकिन हाँ, मेरी कुछ राय है और मुझे उम्मीद है कि शायद वो बातें समझ में भी आएंगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा रिसेंटली 2 रिजल्ट आए, एक पटवार का आया, एक वीडियो का आया। अच्छी बात है, सरकार के द्वारा वैकेंसी निकाली गई, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया और उसके बाद में जब बच्चा इंतजार कर रहा था रिजल्ट का, तो रिजल्ट तो आना चाहिए था। बहुत अच्छी बात है। और रिजल्ट गया था, आपके पास लगभग 80+ मेरिट गई थी। कोई इशू नहीं है, मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं। भाई बच्चे ने मेहनत की होगी, पढ़ी होगी, क्योंकि पहले सीईटी एग्जाम जो वो पास करता है, तो बच्चा पहले से तैयारी करता है। और उसके बाद में ऐसा भी कहा जा रहा था कि पेपर जो है ना वो मॉडरेट था या थोड़ा सा इजी पैटर्न था, तो हो सकता है 80% आगे होंगे। यहाँ तक नो डाउट मैं एकदम एग्री हूँ इस चीज के साथ। लेकिन अभी मैं जो कुछ पढ़ रहा था, तो मेरे सामने कुछ ऐसे आर्टिकल आए, वो था कि पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 भी विवादों के घेरे में आ गई है। पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 भी विवादों के घेरे में आ गई है और राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को किया है तलब। मतलब ये बड़ा थोड़ा सा टिपिकल चीजें हो जाती हैं कि भाई सरकार ऐसा क्या काम करती है, कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसा क्यों करती है कि जिसकी वजह से एक बच्चे को कोर्ट में जाना पड़े। क्योंकि एक बच्चा जो घर से आकर के तैयारी करता है, उस बच्चे के पास इकोनॉमिक्स उतना सुदृढ़ नहीं होता। हो सकता है बहुत सारे बच्चे सुदृढ़ होंगे, लेकिन सब सुदृढ़ नहीं है। कि बच्चा तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद वो कहीं बाहर रहता है, महीने के 8-10 हज़ार रुपये का खर्च करता है, कोचिंग का पैसा खर्च करता है। उसके बाद में जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आ गया, यहाँ तक इश्यू नहीं, उसके बाद में से कोर्ट में जाना पड़े, ये बहुत बड़ा इश्यू है। और बच्चा जब कोर्ट में जाता है ना, तो मेंटली और इकोनॉमिक रूप से वो टॉर्चर होता है। और यहाँ पर कोर्ट के अंदर जो बच्चे गए थे, जो याचिका करते, उन्होंने कहा कि करीब आधा दर्जन प्रश्न उत्तर ऐसे थे जिनके आंसर सही होने के बावजूद उन्हें गलत ठहराया गया। मतलब प्रश्न सही थे, बावजूद भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा नहीं, गलत है। चलो यहाँ तक भी ठीक है, हो सकता है अपने कर्मचारी चयन बोर्ड के कुछ मापदंड होंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 के परिणाम और आंसर की को चुनौती दी गई है। और अभ्यर्थियों ने कहा था कि परीक्षा में 1 दर्जन से अधिक प्रश्न और उनके उत्तरों पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव और रेवेन्यू बोर्ड के रजिस्ट्रार को जवाब तलब किया। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने एक अभ्यर्थी थे, उनकी याचिका के ऊपर अदालत ने पूछा कि विवादित प्रश्न उत्तरों की जांच के लिए विशेष समिति क्यों न गठित की जाए। भाई यदि कोई प्रश्न विवादित थे, कर्मचारी चयन बोर्ड को लगता है कि सही है, बच्चों को लगता है नहीं है, तो क्यों ना उसके लिए विवाद के चयन समिति का गठन कर दिया जाए, जहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड अपना पक्ष रखेगा और बच्चा अपना पक्ष रखे। ठीक है साहब। साथ ही अदालत ने सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए और इससे पटवारी भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। बोर्ड ने पहले उत्तर कुंजी जारी कर परिणाम घोषित किए थे, लेकिन अब विवाद बढ़ गया। और ऐसा भी है कि बोर्ड के द्वारा पहले उत्तर कुंजी जारी की गई थी, ऐसा भी नहीं जारी नहीं की गई थी, और उसी से विवाद बढ़ा था, क्योंकि बच्चों ने कहा वहां पे कुछ प्रश्नों को गलत मान लिया होगा, उसके बाद बच्चों ने कोई आपत्ति दर्ज करवाई होगी, उसके बाद नहीं माना होगा और यहीं से विवाद बढ़ गया यहाँ से। तो यहाँ पर याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि लगभग आधा दर्जन विवादित प्रश्न उत्तर थे, है ना, जिनको जहां याचिकाकर्ताओं ने सही उत्तरों को आंसर की में गलत ठहराया गया है। जी, ये यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर रिजल्ट आपका जो आया था, ये आपके 3 दिसंबर को रिजल्ट आया था और इसको लेकर के अब मामला चला गया कोर्ट के अंदर। तो मामला यहीं से बिगड़ जाता है मेरे भाई। यदि कर्मचारी चयन और बोर्ड और सरकार को समझना चाहिए कि आपने आंसर की जारी कर दी और बच्चों के द्वारा यदि आपत्ति को दर्ज करवाई गई, तो आप एक समिति बनाते, उसके बाद उनसे आप समन्वय करते कि भाई ऐसा है, तो उसके बाद करते। यदि मामला विवाद कोर्ट में जाता ना, तो वहां पे बच्चों को आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से टॉर्चर होना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कर्मचारी चयन बोर्ड को थोड़ा सा अपना जो है ना, अपने आप को थोड़ा सा लचीला बनाना चाहिए और बच्चों को बारे में सोचना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी एट द एंड है किसके प्रति, बच्चों के प्रति तो है भाई, क्योंकि वो बच्चों के लिए तो काम कर रहे हैं। भाई सरकार किसके लिए काम करती है, बच्चों के लिए काम करती है। तो शायद यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये मैसेज कर्मचारी चयन बोर्ड तक जाएगा कि ताकि आगे ऐसा नहीं हो, क्योंकि बच्चा बहुत मेहनत करता है, बच्चा ईमानदारी से पढ़ता है, और उसके बाद जब उनके सामने ऐसी चीजें आती है ना, तो कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होता है। इसके अलावा मैं आज कुछ और भी देख रहा था, तो वहां पे था विशेष शिक्षा को लेकर के बच्चों के द्वारा कुछ प्रोटेस्ट भी किया जा रहा था जयपुर के अंदर कि भाई विशेष शिक्षा की वैकेंसी क्यों नहीं आई। तो यहाँ पर भी चीजें हैं, या तो सरकार यदि कोई भी काम करती है ना, सरकार को यदि कोई भी काम करती है, तो कहीं ना कहीं भाई विपक्ष फेवर में आए न आए,
देखो, विधानसभा के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। हो सकता है कि दोनों, यदि सत्ता पक्ष के द्वारा कोई भी किया जाएगा तो विपक्ष का काम होता उसको क्रिटिसाइज करना। लेकिन आम जनता को, सरकार को चाहिए कि आम जनता को यहां पर फेवर लेना चाहिए था। जैसे सपोज करो विशेष शिक्षकों की वैकेंसी नहीं है, हो सकता है भाई एग्जाम सरकार कहे कि भाई हमारे विद्यालयों के अंदर शिक्षकों की कमी नहीं है, नहीं आई होगी, लेकिन इसका क्लियरिफिकेशन तो देते ताकि बच्चों के मन में एक जो सरकार के प्रति नाराजगी है ना वो पैदा नहीं होती। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं बात को? वैकेंसी आई है नहीं आई है सरकार पर डिपेंड कर सकता है। हो सकता है उनके बजट नहीं हुआ होगा, हो सकता है उनको लगता होगा कि हमारे पास अभी विद्यालयों के अंदर विशेष शिक्षा के अध्यापकों की आवश्यकता नहीं है, जो भी लगा होगा। लेकिन जब ये मांग उठी थी बच्चों के द्वारा और बच्चों के द्वारा कहा गया कि भाई विशेष शिक्षा की तैयारी कर रहे थे सर, वैकेंसी नहीं आई, ये तो गड़बड़ है ना। जब बच्चों के दिल में जब बात आती है ना, तो सरकार को उस समय कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव लेते हुए, कदम बढ़ाते हुए यदि कह देते कि भाई कुछ रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन बच्चों आप चिंता मत करो, आने वाले समय के अंदर आपकी वैकेंसी आएगी, तो बच्चों के मन में होता कि हो सकता भाई रीजन जायज हो और नहीं आई होगी, लेकिन हम आगे तैयारी करेंगे। अब यदि वैकेंसी नहीं है ना तो बच्चा टूट जाता है। हो सकता है कि यार इतने साल से 2 साल से हम तैयारी कर रहे थे, उसके बाद में वैकेंसी नहीं है, अब क्या करें? क्योंकि उनके साथ उनके बच्चे, उनके घर वाले जो थे ना, वो भी सोच रहे थे कि मेरा बेटा या बेटी जो ना, या बहू या पति या बहन भाई जो भी था वो तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी नहीं आई। अब बताओ उन पर क्या बीती होगी? अब वो तो किसी को ये भी तो नहीं कह सकता ना वैकेंसी कब आएगी। तो यहाँ पे सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए था और कहना चाहिए था जब उनके सामने आया कि बच्चा धरना दे रहा है क्योंकि बच्चा सर्दी में बैठा है, तो वो भी तो हमारे बच्चे हैं ना यार, बाहर के तो नहीं है। भाई बच्चा वहां पे बैठा है, मैं इसको पॉलिटिकल नजरिए से देखूं तो कह देंगे यार ये तो विपक्ष का काम है। भाई विपक्ष का हो या किसी का भी हो, बच्चा तो हमारा ही है, बच्चा तो हमारा है ना। वहां जो बच्चा बैठा है ना वो हमारे राजस्थान का बच्चा है, हमारे परिवारों का बच्चा है। वो हमें वोट दे ना दे, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, लेकिन बच्चा हमारा है। और उसने यदि पूछा है कि यार भाई वैकेंसी आनी चाहिए थी, तो इतना ही तो कहना था कि ये रीजन था, कह देते ना यार। मतलब यदि उन बच्चों ने, मान लो इसको कहे कि नहीं ये तो सही तरीका नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी आएंगे नहीं ये सही तरीका नहीं, क्या निकाल, वैकेंसी नहीं है तो कहां से निकाल दे सरकार? सत्ता पक्ष के लोग कह भी दें कि नहीं भाई जगह ही नहीं है, तो आप तो हर बात पे धरना दे दोगे, कह सकते हैं। भाई धरना देना बुरा नहीं है, वो बच्चे गए थे तो उस दिन आप बड़ा दिन रख लेते और कहते भाई बेटा आपको यहाँ धरना देने की जरूरत ही नहीं है, अभी रिसेंटली ये रीजन हुआ था जिसकी वजह से हम लोग नहीं निकाल पाए और हम आपके साथ है, आप भी हमारे बच्चे जैसे हो और हम कोशिश करेंगे कि शिक्षक, विशेष शिक्षा के पद लेके आए। तो इससे दिल बड़ा होता है ना, दिल जब बड़ा होता है ना तो लोग उसके साथ जुड़ते हैं, मन में द्वेष नहीं आता। सच्ची बात तो यह है। तो हमें जो सत्ता पक्ष होता है ना, जो अच्छा करेगा तो उसको अच्छे के लिए उनको अप्रिशिएट भी किया जाता है, और जब बुरा करता है तो उसके बुरे के लिए उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। मतलब मेरा यहाँ पर ये कोई मोटिव नहीं है कि मैं किसी को अच्छा बता रहा हूँ, किसी को बुरा बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमें हमेशा अच्छा रखना है, हमें दिल बड़ा रखना है। यदि कोई चीज बुरी होती है तो हम सबके लिए बुरी होगी वो, और जब अच्छी होती है तो हम सबके लिए अच्छी होगी, उससे किसी एक को विशेष को फायदा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी चयन बोर्ड को यदि ऐसा कोई मैटर आता है कि जहां पर प्रश्न पत्रों के ऊपर आपत्ति है तो समन्वय समिति बना करके सुलझा लेना चाहिए, ताकि बोर्ड में एक कोर्ट में न जाए मुद्दा, ताकि चीजें सोल्व हो सके, बच्चा भी डिप्रेस नहीं आए, बच्चा भी मेंटली प्रेशर नहीं हो, प्रेशराइज नहीं हो। और इसके साथ साथ जब बच्चा यदि जयपुर में बैठ करके विशेष शिक्षा के लिए धरना दे रहा है, शायद धरना दे रहा है 4-5 दिन हो गए, तो ऐसी स्थिति में सरकार को कदम उठा करके कह देने चाहिए थे। वो बच्चा सर्दी नहीं बैठता वहां पे, उनके भी घर परिवार वालों को चिंता होती है, तो सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जैसी भी स्थिति है वो बता देना चाहिए। बच्चा हमेशा अच्छे काम के साथ होता है, बच्चा दिल का बड़ा प्यारा होता है, उसको जब प्यार से बताओगे ना तो उस चीज़ों को समझता है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ें शायद समझ में आएंगी और जो बच्चे देख रहे थे उनको भी शायद मेरी बात समझ में आएगी। तो बस अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।